अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद आपके अपने चैनल सादात एवरी में। उम्मीद करता हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। आपने जैसे आप थंबनेल में देख लिया कि आज का जो टॉपिक है वो है कि लव बर्ड की केयर किस तरह की जाए और उनकी सेहत को कैसे बरकरार रखा जाए। आजकल मसला ये आता है कि हम YouTube पे वीडियो देखते हैं कि लव बर्ड में इतनी इन्वेस्टमेंट करें और इतना ही कमाएं, या मुर्गियों में या कोई भी और जानदार चीज़ है उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करें और दिनों के अंदर लाखों कमाएं। लेकिन उस वीडियो में ये हरगिज़ बताया नहीं जाता कि उसकी आपने केयर किस तरह करनी है। वो कितना मुश्किल काम है। जब भी आप कोई जिंदा जानदार चीज़ पालते हैं तो आपको उसके बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है और ये सबसे ज़रूरी होता है। बर्ड तो कोई भी ला सकता है, किसी के पास भी पैसे हों तो वो बर्ड परचेज कर सकता है, लेकिन एंड पे कामयाब कितने लोग होते हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने सीखा नहीं होता, और जब आपने सीखा नहीं होता तो फिर आपको नुकसान होता है उसमें। आज की जो टॉपिक है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं तमाम जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं कवर करूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको भी, अगर आप लव बर्ड का शौक करना चाह रहे हैं तो आपको भी इस तरह के मसले मसाइल ना आए और आप इसको देख के उसके बाद आगे अपना फैसला लें कि आप इस काम को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि ये जानदार चीज़ों का काम ऐसा है कि आपको अपनी खुशियाँ गमियाँ इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है या बहुत हद तक कम करना पड़ता है, तब जाके आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। अभी टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लव बर्ड ले लिए हैं या लेने का इरादा है तो ये 10 पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे। पहला पॉइंट है कि आपने इनका पानी जो है वो डेली बुनियाद पे चेंज करना है, और ना सिर्फ चेंज करना है बल्कि कोशिश करना है कि साफ़ पानी हो और फिल्टर किया गया पानी हो, ताकि इसमें बीमारियों के मसले मसाइल आपको ना आए। इसका जो पानी का पार्ट है वो आपने डेली क्लीन करना है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें काई जम जाती है और वो बैक्टीरिया के पैदाइश का सबब बनती है। उसको आपने डेली जो है वो डिश वॉश बार से साफ़ करना है। कोशिश करनी है कि आप सर्फ का यूज़ ना करें, क्योंकि सर्फ यूज़ करने से उसमें केमिकल होते हैं और वो इनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आपने उसको ठीक से साफ़ नहीं किया। दूसरा पॉइंट है कि आपने इनको जो सीड देना है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर उसकी कंपोजिशन हो। मेरी इस पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि आप सीड में क्या क्या मिक्स करके दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल बाजरा देंगे तो उसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद नहीं होती और अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट यह निकलेगा कि आपको ना ब्रीड अच्छी आएगी और आपकी जो बर्ड की हेल्थ है वो भी दिन ब दिन गिरती जाएगी। क्योंकि जब ये ओपन में होते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिससे अल्लाह पाक इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन जब आपने इनको केज में रखा हुआ है तो वो चीज़ें आप सारी तो नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करें कि जो आप सीड इनको दें उसमें तमाम कंपोजिशन मौजूद हो ताकि इनकी हेल्थ जो है वो कुछ ना कुछ मेंटेन रहे। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने इनको डेली वेजिटेबल्स देनी है और सॉफ्ट फूड में आपने नागा नहीं करना। हाँ, सावन के महीने में आप थोड़ा ज़रूर करें, लेकिन आपने पूरा साल सॉफ्ट फूड को चलाते रहना है। ऐसा नहीं है कि ब्रीडिंग के वक्त आप कहें कि मैं सॉफ्ट फूड दूं और तमाम चीज़ें इनको देना शुरू कर दूं और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिले। आपने पूरा साल अपने बर्ड के साथ रहना है, उसकी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात का आपने ख्याल रखना है, जिसमें वेजिटेबल्स और सॉफ्ट फूड इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर चौथा पॉइंट ये है कि आपने इनको कोई मीठी चीज़, मिर्चों वाली चीज़ या फिर फ्राइड फूड जिस तरह चिप्स तले हुए या इस तरह की कोई चीज़ आपने इनको नहीं देनी। तो उससे इनका स्टमक और वो दीगर मसाइल आएंगे और इनकी सेहत बिगड़ जाएगी। ये तो होगी खाने के पॉइंट्स। अब आते हैं इनके केज साइज़ में। आपने जब भी लव बर्ड लेने हैं तो 8 पोर्शन केज अमूमन आम मार्केट से मिल जाता है, जिनको हम फोल्डिंग केज कहते हैं। उसमें आपके जो 8 पोर्शन होते हैं वो होते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, मतलब उसकी हाइट, वेट और लेंथ तमाम चीज़ें 1.5 इंच फुट तक होती हैं। तो आपने उसमें अपने बर्ड को पूरा साल नहीं रखना। उसमें आप रखेंगे तो वो फ्लाइंग उनकी पूरी नहीं होगी। जब फ्लाइंग पूरी नहीं होगी तो उनकी डेली एक्सरसाइज नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ गिरेगी। आपने कोशिश करनी है कि आपने जो एक केज है उसमें सेंट्रल पार्टीशन हटा देनी है और 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 के केज में आपने एक जोड़े को रखना है। उससे ना सिर्फ आपको ब्रीड अच्छी मिलेगी बल्कि आपके बर्ड की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी।
क्योंकि आप जो भी बर्ड उठाएंगे वो कम से कम 10 से 15, 20, 25, 30 हज़ार से आगे आगे स्टार्ट होगा। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एक पार्टीशन की खातिर आप उस बर्ड को ज़ाया कर दें, इसलिए आपने उनकी केज के साइज़ का लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा, केज को आपने बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं रखना और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको सूरज की रोशनी में रख दें। बस एक मुनासिब सी रोशनी हो, ऐसी जगह पे आपने अपने बर्ड्स को रखना है जहाँ पे सूरज उन पे डायरेक्ट भी ना आ रहा हो कि उन पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी लग रही हो, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा घुप हो और उन पे रोशनी पहुँच ही ना सके। इस तरह बैक्टीरिया पैदा होंगे और आपके बर्ड की हेल्थ डाउन होगी। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। उसके अलावा जहाँ पे आप वो केजेस अपने रख रहे हैं वहाँ पे आपने वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है कि एक तरफ से ताज़ा हवा आए और आपके शेड से होके दूसरी तरफ से ताज़ा हवा निकल जाए, ताकि आपके शेड में प्रॉपर वेंटिलेशन हो और बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। उसके अलावा आपने अपने जो शेड है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसको ओपन में रख दें कि सर्दियों में भी आप टेम्परेचर को मेंटेन ना रख सके और गर्मियों में भी मेंटेन ना रख सके। सर्दियों में आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं या इस तरह की, पर कोशिश करना है कि आग वगैरह का वहाँ पे अंदेशा ना हो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ में अपना नुकसान कर चुके हैं। लेकिन आपने अपने वहाँ पे रखना है, शेड वहाँ पे बनाना है जहाँ पे आप टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। उसके अलावा आपने ह्यूमिडिटी पे नज़र रखनी है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो। इंशाल्लाह इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप ह्यूमिडिटी को किस तरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसकी बेसिक सी टिप है कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है तो आप छोटा सा ह्यूमिडिफायर आता है 400-500 रुपये का, आप वो ह्यूमिडिफायर लगाएं। और अगर आप समझते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एग्जॉस्ट फैंस का यूज़ करके ह्यूमिडिटी को कम करें। इसके लिए आपको एक सिंपल टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी मीटर चाहिए होगा। HTC 1, HTC 2 के नाम से आते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक परचेज कर लें। ये ना सिर्फ आपको टेम्परेचर बताएगा बल्कि आपको ह्यूमिडिटी के बारे में भी आगाह रखेगा। टेम्परेचर जो इनके लिए सबसे बेस्ट है वो तकरीबन 22 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक बेस्ट टेम्परेचर है। अगर इससे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो आप कूलर का यूज़ करें, आप फैंस का यूज़ करें, लेकिन बर्ड्स पे डायरेक्ट हवा ना लगे। और अगर इससे नीचे है तो आप हीटर्स वगैरह का यूज़ करके या खिड़कियां दरवाजे बंद करके कुछ टाइम के लिए आप इनके टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन रख सकते हैं, स्पेशली रात के टाइम। दिन को आप बेशक खिड़कियां खोलें ताकि हवा की क्रॉसिंग भी जारी रहे। उसके अलावा आपने इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपके शेड में सफाई नहीं होगी तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमारी अटैक करेगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके बर्ड्स की हेल्थ मुतासर होगी बल्कि उनकी मोर्टेलिटी की रेशो भी बहुत बढ़ जाती है। इस वजह से आपने उनकी सफाई को लाजमी यकीन दहानी करानी है कि उनकी सफाई का आप ख्याल रखें। लास्ट टिप मैं दूंगा उन लोगों को जिन्होंने पूरी वीडियो देखी कि आपने अपने बर्ड को टाइम देना है। आपने डेली आधे से पौना घंटा निकालना है, अपने बर्ड के पास बैठना है। यही बर्ड आपसे बात करेंगे, आपको कुछ अरसे में फील होने लगेगा जिस तरह ये बर्ड आपको कुछ बताना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ के रिलेटेड। तो आपने लाजमी उन पे नज़र रखनी है कि किसी में लड़ाई हुई, किसी को चोट तो नहीं लगी या किसी की हेल्थ डाउन तो नहीं है। वो आप देख के बर्ड को फील कर लेंगे कि मैं डेली जब शेड में आता था तो ये फ्लाई कर रहा होता था और आज सूझ के बैठा हुआ है। उसके बाद आपने इसका इलाज शुरू होता है कि इसका इलाज क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा, और पता तब चलेगा जब आपका बर्ड ज़ाया होने के करीब होगा, तो फिर वहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। रिकवर वहीं से बर्ड होता है जहाँ पे बेसिक बीमारी का स्टार्ट हुआ हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बीच में बात मिस हो गई है या आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसका भरपूर तरीके से जवाब दे सकूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बर्ड्स के रिलेटेड लेके आता रहूं और आपकी और अपनी भी रहनुमाई करता रहूं। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तमाम भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को मेरी देखा और उसको पसंद किया। जज़ाकल्लाहु खैरा।